राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए। माँ काली की कृपा से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ और आपको क्लैरिटी देती रहूँ हर बार, और आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूँ। और यहाँ पे सभी राशि है, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि, और सभी राशि के साथ हम ये रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। आपको मैसेज, जो भी मैसेज आए डिवाइन की तरफ से, आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए आप जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, हस्बैंड वाइफ है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, शादीशुदा मैरिड कपल, एक ही छत के नीचे रह रहे, जहाँ नो कॉन्टैक्ट आपका चल रहा है, और जो GF है, VF है, जहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में है, ये सभी के लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। ऐसा क्या है आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे? आपके पर्सन ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं आपसे? कोई ऐसी बात जो आपसे वो छुपा रहे हैं। तो इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपाना चाहते हैं, जो आपको नहीं पता है। जो रीडिंग ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग, देखते हैं। और उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए आपकी लाइफ से। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है, वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए। आप पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव के साथ अपनी लाइफ में हर डिसीजन लो। ईश्वर करे खूब धन वर्षा हो आप पर, और ईश्वर आपकी हर विश पूरी करे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाए जल्द से जल्द। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। हम 3 कार्ड लेंगे इसमें, बाकी कार्ड हम दूसरे डेक में से लेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे, जय गोपाल, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय सीताराम जरूर जरूर से लिखिएगा। डिवाइन का धन्यवाद कीजिए, क्लेम कीजिए, और आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं? ओम ईश्वर जय। हे माता रानी गाइड करें माँ, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन? आपके क्या छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन? ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं? माता रानी बताएं, माता रानी। हे माँ, जय भद्रकाली। आपके पर्सन की ऐसी जगह पे वर्क करते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि ऑफिस में वर्क करते हैं, जहाँ फिर कोई पूजा स्थान है जहाँ पर आपके पर्सन पंडित हो सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा लगता है कि जो पर्सन ईश्वर को मानता है, ऐसी किसी की एनर्जी है कि जो पर्सन ईश्वर को मानता है, दिखावा करता है, लेकिन मानने का दिखावा करता है, लेकिन वहाँ जे कुछ और ही करता है। यानी कि जैसा आपको जो पर्सन दिखाता है, आपका पर्सन पंडित हो सकता है भाई, ऐसी एनर्जी है। पंडित हो सकता है, आपके सामने वो पूजा पाठ करने जाता है, पूजा पाठ करता भी है, लेकिन आपको ऐसा दिखाता है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जैसे वो दिखते हैं वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। और एक एनर्जी और है, किसी का पर्सन है, कोई दफ्तर में काम करता है, बैंक हो सकती है, जहाँ कोई डॉक्टर हो सकता है, जहाँ फिर ऐसी जगह कोई ऑफिस हो सकता है। ऑफिस में आप देख लीजिए, हर तरह का ऑफिस आता है। ऑफिस में वर्क करना, जहाँ पर लड़कियाँ भी काम करती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, ऐसी जगह वहाँ पर जो पर्सन कुछ कर रहा है, यानी कि चीट करना, आपको चीट करना, और जो उन चीज़ों की वजह से बहुत 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 परेशान है जी पर्सन। अभी हमने 3 कार्ड ही लिए हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पर्सन के राज खोलती हूँ। क्या छुपा रहा है? शुभे हुई रुस्तम है। ओह, ऐसा है। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या। अगर आप ये नाइट में वीडियो देख रहे हो तो ये गाना सुनो। ओ पाना है क्या, खोना है क्या। ओहो, ये कार्ड ना रिवर्स में आ गए, सॉरी भाई, सभी रिवर्स में मत आओ,
सभी आओगे, मैं क्या करूँगी, 2 कार्ड मैंने और लिए हैं। आज की रात को कार्ड उछल पड़ी थी। होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, क्यों धड़कता है दिल। देखिए ना, स्टार्टिंग और एंड, क्वीन ऑफ कप। सबसे पहला कार्ड ये आया है कि किसी का पर्सन है, इसने जहाँ पर जो वर्क करता है, काम करता है, जहाँ फिर पूजा करता है, जहाँ फिर कुछ ऐसा कर रहा है, आपको दिखाया जा रहा है भैया मैं तो काम पर जाता हूँ, मैं तो वर्क करता हूँ, मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो फोकस कर रहा हूँ। तो लेकिन नहीं बाबू, वो फोकस कहीं और कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बाबू फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर वो चल रहा है वो दूसरा गेम, तो उसकी वजह से स्ट्रेस में है आपके पर्सन, परेशान है। क्योंकि यहाँ पर इनको किसी ऐसे पर्सन ने परेशान करके रखा हुआ है जो इनको देता है लालच, पैसे का लालच और प्यार का लालच। आपके पर्सन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, देखिए ना, ये फर्स्ट कार्ड हमारे ऐसे ही क्यों निकले, दो आप दिमाग पे जोर दीजिए। 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी कि ये पर्सन किसी ऑफिस में है, किसी कार्य पे वर्क कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, चीज़ों को स्टेबल कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है और छुपा रहा है आपसे। आपके सामने ये अपनी परेशानी को छुपा रहा है जो परेशान, इसको आने वाले टाइम की चिंता है, इसको ये टेंशन है कि अगर आपको पता चल गया, जहाँ अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, हो सकता है थर्ड पार्टी ने कोई बड़ी डिमांड कर रखी हो इनसे। जिस थर्ड पार्टी में, जो पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जे कार्ड आया है कि जे है जहाँ पर धोखा भाई, 7 ऑफ सोर्ड, ये इस पर्सन की असलियत, जे आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, लेकिन ये क्या छुपा रहा है आपसे फाइनेंशियल छुपा रहा है। इसके पास पैसे हैं लेकिन आपको देने के लिए नहीं है, अपने लिए है, अपने बारे में सोच रहा है और इसे डर है, इसे परेशानी है, इसे डर है कि अगर मेरी जे पोल खुल गई तो मेरा क्या होगा। हालांकि आपको इन पर शक डाउट हो चुका है, हालांकि आपने ये क्लैरिटी, आपको पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं गलत है, फिर भी आप इस पर भरोसा किए जा रहे हो। भरोसा किए, जहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपका एक ही छत के नीचे रह रहे हो, जहाँ पर आप अलग अलग हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में पता करवा रहे हो लेकिन आपको क्लैरिटी पूरी मिल नहीं रही है, क्योंकि आपको सिर्फ शक है कि जब पर्सन धोखेबाज हो सकता है, मुझे चीट कर रहा है, तो यस ये आपको चीट कर रहा है 100, ऐसा ही है कुछ, ये छुपा रहा है आपसे। लेकिन यहाँ पर कुछ भाई पंडित भी है, जहाँ पर पूजा पाठ का स्थान हो सकता है, कोई फादर हो सकते हैं, कोई चर्च का फादर हो सकता है, जो कोई मंदिर में घंटी बजाने वाला पुजारी हो सकता है। कैसी एनर्जी दिखती है लोगों के साथ, मैं तो सच्ची बोलती हूँ। देखिए ना, ये इतनी भावनाओं के साथ ईश्वर के साथ कैसे बंदा देख के सोच नहीं सकता भाई ये तो ईश्वर का इतना नाम जप करता है, लेकिन अंदर से भाई ये धोखेबाज है, अंदर से ये चीटर है। क्या कर रहा है ये, द लवर का कार्ड, 6 ऑफ लव, मतलब कि किसी के प्यार के चक्कर में है आपके पर्सन किसी के प्यार के चक्कर में है और आपसे छुपाया जा रहा है। धोखा आपके साथ हो रहा है लेकिन छुपाया जा रहा है। आप, जरूरी नहीं है ये आपका कोई पर्सन ही है, ये ऐसा पर्सन भी है, घर का कोई फैमिली का मेंबर है जो आपसे छुपा रहा है कि बाहर मैं जो कर रहा हूँ, पैसा है, ये पैसा मैं छुपा रहा हूँ, ये पैसा मेरे अपने लिए, अपना अकाउंट अलग खुलवा रखा है, अपने सारे चीज़ें अलग कर रखी हैं, लेकिन आपको कोई खबर ही नहीं, आपसे ये सब छुपाया जा रहा है। लेकिन ये फाइनेंशियल छुपाया जा रहा है और जो पर्सन भी रहा है आपसे और स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहा है, चीज़ें सही हो जाए, और ये परेशान है कहीं भैया मेरी पोल ना खुल जाए कि मैं तो आपको डबल क्रॉस कर रहा हूँ, डबल क्रॉस कर रहा है, आपको डबल क्रॉस किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है, ऑफिस, आपको क्या दिखाया जा रहा है, मंदिर, आपको क्या दिखाया जा रहा है, पूजा, यानी कि मैं ईश्वर को मानने वाला पर्सन हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मुझे देखिए मैं तो ऐसा हूँ। लेकिन जैसा आपको दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं है, मानेंगे मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर जो सोड का कार्ड क्या कर रहा है, फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ईश्वर से प्रार्थना करी जा रही है, ईश्वर के भरोसे छोड़ा जा रहा है कि जो हो रहा है होने दो, चुपचाप होने दो, कौन सा आपको पता चलने वाला है, मेरी इन करतूतों का आपको पता नहीं चलेगा। मैं तो सिर्फ इतना बोल के जाता हूँ कि भैया मैं वापस जा रही हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, आपको इतनी भी खबर ना हो पाए, आपको कुछ भी पता ना चले,
आपको दिखाया ही ऐसा जा रहा है। जहाँ पर ये भैया जी घर पे आता है, आपके पास होता है, तो ये आपके सामने क्या बनता है? ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन आपके सामने ड्रामा क्वीन बनता है, ड्रामा किंग बनता है। आपको ड्रामा करके दिखाता है ये पर्सन कि भैया मैं तो तबीयत ख़राब है, मैं तो ठीक नहीं हूँ, ये सब हो रहा है, ऐसा है वैसा है। आपको उलझाया जा रहा है, आपको दिखाया क्या जा रहा है? पहले तो आपको ये चीज़ सोचने का वो दिखाया जा रहा है, हालांकि आपको पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये पर्सन इतना चालाक है कि डीपली से डीपली ये थर्ड पार्टी में पैसा दे चुका है, लेकिन ये पर्सन आपको दिखाएगा कि मैं तो हेल्थ ठीक नहीं है, मैं तो सही नहीं हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। लेकिन आपके पर्सन का कहीं और चक्कर है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी के साथ है भी, और आपको पता भी है ये चीज़, लेकिन ये पर्सन मानने के लिए तैयार नहीं। आपके पास हो सकता है कोई प्रूफ ही ना हो। ऐसा क्या भैया मेरे पास कौन सा प्रूफ है? अगर आपने प्रूफ दिखाया भी है तो जो पर्सन क्या करेगा, उस प्रूफ को चीट कर देगा। कितना छातिर, देखिए दिखाया क्या जा रहा है। भैया किसी की एनर्जी नहीं ली, वो पंडित है भैया, पंडित होके डबल डबल गेम खेले। हे भगवान, कैसी कैसी एनर्जी। मजाक नहीं करी भैया, जो भी है ना क्लेम जरूर से कर देना, कसम है आपको क्लेम करना कि हाँ ऐसा है। ये जो पंडित वाली एनर्जी है, भले ही पंडित ठीक हो ऐसा नहीं है, पंडित ठीक नहीं है तो वो इंसान ही ना, उसके अंदर भी दिल है, वो भी वो खेल रहा है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा खेल होता है दिल का? अब मैं तो भूल ही गई हूँ कौन सा वो गाना, में तो गाना भी नहीं जाता रहा। मेरा भी तो दिल है, कौन सा है वो? इल्लू 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 इल्लू, जब इल्लू इल्लू खेला भाई, पंडित भी तो इल्लू इल्लू खेल सकता है क्योंकि इसके सीने में भी तो दिल है। लेकिन ऐसा भी दिल करो, ऐसा मत करो कि भैया घर पे तुम्हारी लोग आई तुम्हारा वेट कर रही है। देखिए कार्ड कितने ज़ोर से गिरे हैं सच्ची में। घर में आपकी वाइफ है, चाहे आपका पर्सन है कोई, आप तो भाई भक्त बनकर बैठे हो, ओके इल्लू इल्लू खेले हो, लेकिन आपका जो घर में आपकी प्रधान है वो आपको जब दिखाएगी, बर्तन दिखाएगी, फिर वहाँ पर इल्लू इल्लू नहीं बोल पाओगे। जब आपको, तो मैं क्या कहूँ जब आपको बेलन दिखाया जाएगा तब आप बोलोगे क्या इल्लू इल्लू है? वो उनको कितनी परेशानी होती, कितना दुख होता होगा कि ये भाई पंडित हो गया, ऐसे काम कर रहे। भैया किसी की एनर्जी है भैया, क्लेम जरूर से कर दिए। मुझे हंसी बहुत आ रही है हे भगवान, मुझे हंसी, आप भी हंस रहे होंगे मेरे व्यूवर भी हंस रहे हैं, मेरे प्यारे व्यूवर कितने हंस रहे हैं। आपको ही शादी है मैंने आज रीडिंग में ओह माय गॉड। लेकिन ये बात सच्ची देखना, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ना, वो पर्सन आके बोलेगा, जिसका भी पर्सन है ना वो कमेंट जरूर करेगा, मुझे पता है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ऐसी नहीं निकली है। यहाँ पे मेरे व्यूवर भी हंसेंगे, कहेंगे कि मैडम किस किस की धोती खोल देती है, किस किस के बारे में क्या क्या बता देती है, क्या छुपाना। देखिए छुपाना क्या, साफ सी जाहिर सी बात है, दिखावा क्यों करना? अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर कुछ गलत कर रहे हो, छुपाया भी तो वहीं जाता है, तो फिर आपको इतनी टेंशन लेने की भैया क्या ज़रूरत है फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने जो किया है उसके लिए फिर आपको शेर जैसे सामने आना चाहिए। अच्छा, फिर आपको सामने आना चाहिए। दिल की बात छुपाना, ये कुछ ऐसी बात है किसी की, भैया कोई बात जहाँ पर ऐसी बात छुपा रहा है जिससे पता चलने से इस पर्सन का बहुत नुकसान हो सकता है। एक यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि आप अनमैरिड हो, जहाँ पर किसी अनमैरिड के लिए मैसेज है कि यस आप जिस पर्सन को पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करता है, लेकिन आपको बात कहने से वो डरता है। उसे लगता है कि मेरी फैमिली में बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा, मुझ पे भैया कोई ब्लेम लग जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैंने आपको आपके साथ मिला, जहाँ आपसे बात की, जहाँ आपको फ़ोन किया, जहाँ मैंने कॉल की, जहाँ मैं आपके साथ बात आगे बढ़ाई, तो जहाँ पर जो पर्सन छुपा रहा है आपसे और आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपको कोई भी किसी तरह की भी ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहा है। नथिंग नथिंग नथिंग, नो कॉल नो फ़ोन, ओनली ब्लॉक। आपको ब्लॉक करके आपके बीच में कोई बात नहीं हो रही। अगर बात होती भी है तो ये पर्सन आपको पूरी तरह से बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि ये छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है कि मेरी फैमिली में कोई, इसकी फैमिली में है कोई जहाँ तो ये मैरिड हो सकता है, ओके, कोई ऐसा पर्सन है कोई जो इस पर्सन को अपनी मुट्ठी में लेके रखे हुए हैं और ये अपनी बात कहने से आपसे डर रहा है कि अगर मैंने आपको फ़ोन किया, जहाँ मैंने कॉल की, जहाँ आपके साथ में पहले जैसा बर्ताव करने लगा जैसे आपके साथ पहले रिलेशन में था, जहाँ हो सकता है इसने आपसे बात की ही ना हो,
प्यार की बात आपके बीच में ज़्यादा चली ही ना हो, तो ये पर्सन को डर है। यानी कि जो भी इसके दिल में जो भाव आपके लिए है, जो आप सही सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। जो पर्सन ऐसी बात आपसे छुपा रहा है, यानी कि जो डरता है, जे मतलब अपना डर छुपा रहा है एक तरह का। और इसे ये डर है कि अगर मैंने बता दिया तो आप पहले जैसे वो हो जाओगे भाई, भागी हो जाओगे और मुझे फ़ोन पे फ़ोन करोगे, मुझे परेशान करोगे। अगर मैंने आपको अपनी कमज़ोरी दिखा दी, मतलब अपनी कमज़ोरी को छुपाना, अगर इस पर्सन ने अपनी कमज़ोरी को छुपाया भी है तो आपके भले के लिए छुपाया है कि कल को ऐसा ना हो कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ। तो ये पर्सन अपने दिल की भावनाओं को हाइड कर रहा है, अपने जज्बातों को हाइड कर रहा है और आपसे वो बात छुपा रहा है जो ये पर्सन तो सहन कर ही रहा है। ये सोच रहा है कि कहीं आप सहन ना करो, और इसे ये भी डर है कि हमारे बीच में झगड़े ना हो जाए, झगड़े की वजह ना बन जाए। ये जो मेरी बातें छुपाना, हम दोनों में झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, फिर से हमारी लड़ाई हो सकती है और बात आगे बढ़ गई तो फिर आप पर ब्लेम लग जाएंगे, आपको भी भैया फिर कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। फिर जहाँ पर जो पर्सन झेल रहा है, फिर आपको भी वो सब झेलना पड़ेगा। कैसे कैसे काट दो। ओके, तो जहाँ पे ये पर्सन किसी की एनर्जी जहाँ पर है, आप दोनों मैरिड कपल हो सकते हो, आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, जहाँ पर आपकी लव मैरिज हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। तो आप अलग अलग हो गए, मतलब नो कॉन्टैक्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सैड है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बगैर ही जी रहे हैं, और जहाँ पर भी है जो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी जो पर्सन खुश नहीं है। लेकिन आपसे जो भावनाएं छुपा रहे हैं कि मैंने जो रास्ता चुना, मैंने जिसके लिए फैसला लिया, वहाँ पर मैंने जो समझौता किया ना, इस पर्सन ने कोई समझौता किया है। जहाँ तो जी आप हो सकते हो, जहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन ने एक समझौता किया थर्ड पार्टी के साथ मिलके, और वो समझौता इनको इतना महंगा पड़ गया, आपसे तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब ये पर्सन क्या कर रहा है, जो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। तो ये पर्सन अब अकेला पड़ चुका है, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएगा, कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज करके कभी नहीं बताएगा आपको कि मैं तो यहाँ पर टूटा फूटा फिर रहा हूँ, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अकेला पड़ चुका हूँ तुमसे जुदा होकर। ये पर्सन आपको कभी भी नहीं बताने वाला, नथिंग। जिसके साथ एनर्जी मैच होती है, अगर आपको भैया पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो ये को मिल रहा है धोखा, ये धोखे की वजह को कोई छुपा रहा है। इस पर्सन ने भरोसा किया था किसी पर, आपके पर्सन ने भरोसा किया था। देखिए ना, ये जो कार्ड निकले हैं ना, इसी का हिस्सा है। ये आपसे ब्रेकअप हो गया और ये गया, और जहाँ पर सैड है, तो यहाँ पर इसको मिला बहुत ज़्यादा चीट, बहुत ज़्यादा धोखे का अंजाम धोखा ही होता है। तो अब ये पर्सन आपसे ये चीज़ छुपा रहा है कि भैया अगर अब आपको पता चलेगा, जब मैं अब आपको बताऊँगा तो आप तो भैया मेरे मुँह पर ही थूकोगे, आप तो कहोगे कि हाँ ठीक है, आपने तो भैया लिया था डिसीजन ना जाने का, थर्ड पार्टी में जाने का डिसीजन लिया था, तो मुझसे ये सब छुपाया था। अब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो फिर भैया आप ईश्वर से इतनी प्रार्थनाएं क्यों कर रही हो? अब ईश्वर पर छोड़ा जा रहा है सारा, अब ईश्वर के भरोसे छोड़ा जा रहा है। तो धोखे का अंजाम धोखा ही होता है, जहाँ पर चीट हुई है, चीटिंग करा है। आपके पर्सन कुछ ऐसा इन्होंने कांड किए हैं, यानी कि किसी और के साथ होते हुए भी आपके साथ चीट किए है। तो अब इसको परेशानी हो रही है। देखिए ना, जहाँ पर ये पर्सन कितना परेशान है, और ये जहाँ पर परेशान है ये पर्सन, और जहाँ पर ये नहीं बता रहा है, और जहाँ पर जो है वहाँ से चीज़ें छुपाई जा रही है, और ये अपना धोखा उजागर नहीं कर रहा है। आपके साथ ब्रेकअप किसी और के साथ, और जहाँ पर ये धोखा की एनर्जी, यानी कि जो पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये चीज़ें आपको जो भी मैंने रीडिंग में बताई हैं बिल्कुल सत्य हैं कि ये पर्सन ने 100% 1000% आपके साथ धोखे किए और आपके साथ बेहद झूठ बोले। अब इसको ये डर है कि कहीं अगर आपको पता चल गया, अगर आपको पता है भी, तो ये पर्सन डर के रह रहा है,
डर में रहना, खौफ में रहना कि कहीं मेरे खिलाफ आप कोई एक्शन ना ले लो, मेरे खिलाफ कोई सबूत ना आपको मिल जाए। अगर आपको सबूत मिल गया तो आप वो सबूत भैया कोर्ट में पेश कर दोगे तो मेरी तो गई नैया भाड़ में ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? माँ बंगलामुखी, माँ बंगलामुखी आपको आशीर्वाद दे रही है, विजय का आशीर्वाद दे रही है। माता रानी आपको विजय का आशीर्वाद है माता रानी की तरफ से आपके लिए। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद है कि एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। माँ बंगलामुखी जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, धोखा दिया है, माँ बंगलामुखी उनको सजा देगी और आपकी विजय होगी। ऐसा आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही है। और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है? 888। 888 का एंजल नंबर। मैंने आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है। आपकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।